Hello students, today we are going to study for class 7 social study part 3। बच्चों क्लास 7th में जो हमने 2 पार्ट का वीडियो शेयर किया था, ये पार्ट 3rd वीडियो है। और पार्ट 3rd वीडियो में इसके पहले प्रीवियस वीडियो में हमने बताया था कि भारत कैसे अपना नाम पाया, उसके बारे में था। उसके बाद लेट्स चेक क्वेश्चन आंसर दिया है बच्चों पेज नंबर 5 में 6 क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन हमने कॉपी करा दिया है, सभी बच्चे देखेंगे ध्यान से और नोटबुक पे बनाएंगे, लिखेंगे अपना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, into how many parts was medieval period divided? The medieval period divided into 2 parts, early medieval and later medieval। क्वेश्चन नंबर 2, इसे लिखते भी चलिए। What do you study in early medieval period? Answer: in the early medieval period, we study about Cholas, Pal, Rashtrakuta and Rajputs। Question number 3, name the dynasties about which we study in the later medieval period. In the later medieval period, we study about Turk, Afghan and Mughals। What is the extent of Indian subcontinents? Question number 4, what is the extent of Indian subcontinent? The Indian subcontinent extends from Afghanistan to Myanmar। Question number 5, how did India get its title as Sapt Sindhu? The H in the person is similar to the H in Sanskrit। The people of this region came to be known as Hindu from the word Sindhu। Who was Minhaj Siraj? Minhaj Siraj was a chronicler of the 13th century। इस तरह आप लोग का एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया बच्चों। आप लोग इसे उतार दीजिए, कॉपी कर लीजिए, सभी बच्चे नोटबुक बनाना शुरू कर दीजिए। नेक्स्ट देखिए बच्चों, सोर्सेस ऑफ द हिस्ट्री, इतिहास के स्रोत देखिए। बिल्डिंग्स ऑफ मॉन्यूमेंट्स, इमारतें। इन द मेडिवियल times, different types of buildings like temples, mosques, forts, town places were constructed। Careful study of these buildings tell us a lot about of art, architecture and social, economic and political life of the period in which they are constructed। Some of the examples are as follow। बच्चों, मध्यकालीन के समय में विभिन्न प्रकार की इमारतें जैसे मंदिर, मस्जिद, किला, टाउन्स, स्थानें, इनका निर्माण शुरू हुआ। ध्यानपूर्वक जो यह अध्ययन था, ये जो इमारतें थी, ये बताते थे विभिन्न प्रकार की कला, साहित्य और समाज, आर्थिक और राजनैतिक जीवन लोगों के बारे में, जहाँ वे उसका निर्माण करते थे। उसके कुछ उदाहरण जो कि दिए गए हैं। इम्पोर्टेंट फोर्ट्स एंड प्लेसेस, महत्वपूर्ण किला और स्थान। रेड फोर्ट्स, आगरा फोर्ट, ग्वालियर फोर्ट, पैलेस एट जयपुर एंड जैसलमेर, गोलकोंडा फोर्ट, मांडू फोर्ट, ये सभी महत्वपूर्ण उस समय की किलाएँ हैं। इम्पोर्टेंट मॉस्क, जामा मस्जिद, मोती मस्जिद, जो कि उस समय के महत्वपूर्ण जो कि मस्जिदें थी। जामा मस्जिद जो कि एशिया का सबसे बड़ा मस्जिद माना जाता है और भारत का भी। टेम्पल्स, बृहदेश्वर टेम्पल एट तंजौर, खजुराहो इन मध्य प्रदेश, सन टेम्पल एट कोणार्क, दिलवाड़ा टेम्पल, गोल्डन टेम्पल। मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर जो कि तंजौर में है, खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश में है, सन टेम्पल कोणार्क में है, दिलवाड़ा टेम्पल एंड गोल्डन टेम्पल। टॉम्स, हुमायूं टॉम्स, ताजमहल, सफदरजंग टॉम्ब, ये सभी टॉम्स में आते हैं बच्चों। अदर मॉन्यूमेंट्स, अन्य जो इमारतें हैं, बिसाइड द मेंशन्ड अबव बिल्डिंग लाइक कुतुब मीनार, चार मीनार, विक्ट्री टावर एक्सेट्रा वेयर आल्सो कंस्ट्रक्टेड। इस प्रकार की जो अन्य जो कि इसका निर्माण हुआ था। Coins were issued by various rulers which depict the date and at times show the picture of the rulers। Metals used in those times tell us about the economic state of the kingdom। जो सिक्का जो कि है, विभिन्न प्रकार के शासक होते थे समय, और उस समय की चीज़ें फोटो में दिया गया था शासक के। और
जो धातु का उपयोग करके सिक्के को बनाया जाता था, यह हमें बताता था कि वहाँ की आर्थिक स्थिति और राज्य कैसा था। यह मेटल्स के उपयोग में था। कई लोग ऐसे तांबा का कॉइन चलाए, कई लोग चांदी का, कई लोग सोने का सिक्का चलाए, जिससे यह साबित होता था कि उस समय के जो शासक होते थे उनकी आर्थिक स्थिति कैसी थी। कॉइन्स का फिगर आप लोग बना लीजिएगा बच्चों। देखिए ये कॉइन्स का फिगर है, पेज नंबर 6 में दिया गया है और आप लोग इसे बना लीजिएगा। बायोग्राफी एंड ऑटोबायोग्राफी। बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी क्या होता है बच्चों? देखिए, बायोग्राफी एंड ऑटोबायोग्राफीज ऑफ द रूलर्स गिव इनसाइट इनटू रूलर्स लाइफ एंड द सोशल। बायोग्राफी और बायोग्राफी जो कि शासक के जीवन और उसके समाज, आर्थिक, राजनैतिक जीवन उस काल के बारे में लिखा गया है। फॉर एग्जाम्पल, आईने अकबर रिटन बाय अबुल फजल गिव्स एन इनसाइट इनटू अकबर एडमिनिस्ट्रेशन। उदाहरण के रूप में आप देखेंगे बच्चों, आईने अकबरी जो कि अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है, जो यह हमें देता है कि अकबर की जो प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी, वह आईने अकबरी नामक किताब में वर्णित है। तुझकी जहांगीरी बाई जहांगीर अबाउट जहांगीर एंड बाबरनामा बाई बाबर। सिमिलरली वी कम टू नो अबाउट पृथ्वीराज फ्रॉम पृथ्वीराज रासो रिटन बाई चंद्र बरदाई। Thus biography and autobiography are descriptive sources. तुजरी जहांगीरी जो कि जहांगीर के द्वारा जहांगीर के बारे में दिया गया है, बाबरनामा बाबर के द्वारा है। ठीक वैसे ही प्रकार पृथ्वीराज के बारे में पृथ्वीराज रासो जो कि चंद्र बरदाई ने इसे लिखा है। प्रायः यह जो बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी है, यह एक प्रकार के स्रोत हैं जो कि हमें बताया जाता है कि उस समय उनकी स्थिति कैसे थी। नेक्स्ट देखिए, ट्रेवलॉग्स। A number of foreign travelers visited India during medieval times and have left an account of what they observed. It really helps us to know about the India of that period. कई संख्याओं में जो विदेशी यात्री थे भारत में आए मध्यकालीन के समय में, और वे वहाँ विभिन्न प्रकार की चीज़ों को देखा, ऑब्जर्व किया। या वास्तव में उन्होंने जानकारी भारत के बारे में जो जानकारी थी उसकी सहायता की है। सम ऑफ द पीपल हु रोड ट्रेवलॉग और इब्न बुत्ता अबाउट मोहम्मद बिन तुगलक, मार्क पोलो अबाउट साउथ इंडिया, अलबर्नी अबाउट बलबल, अबुल रज्जाक अबाउट विजयनगरा किंगडम। इब्न बतूता जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बताया, मार्को पोलो जो कि दक्षिणी भारत के बारे में, अलबुर्नी बलबल के बारे में, और रज्जाक अब्दुल रज्जाक जो कि विजयनगर राज्य के बारे में उन्होंने बताया। पेंटिंग एंड आर्टिफैक्ट जो कलाकृतियाँ थी उसके बारे में है। पेंटिंग आर्टिफैक्ट्स एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ म्यूजिक एंड कल्चरल एस्पेक्ट टेल्स अस अबाउट द कल्चर ऑफ मेडिवल टाइम। कला, साहित्य और ये जो विवरण था म्यूजिक की, गीत की, ये सभी सांस्कृतिक धारणाएँ थी। लोग मध्यकालीन के भारत में, मध्यकालीन के समय में जो भी संस्कृति थी उनकी ये कला जो कलाकृति थी, ये धारणाएँ थी। वी आल्सो हैव अदर सोर्सेस लाइक रिलीजियस लिटरेचर, इंस्क्रिप्शन एंड वेरियस डॉक्यूमेंट्स which were either the order of the rulers or land records or the correspondence between the rulers, which help in reconstructing the history of medieval times. यह हमें अन्य प्रकार के स्रोत जैसे धार्मिक साहित्य, लिखावट और विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ जो एक शासक के आज्ञा और उसके भूमि के जो वर्णित था उनके बीच यह सहायता करता है, और यह इतिहास मध्यकालीन में वर्णित है। फॉर द मेडिवल टाइम्स वी हैव अ लॉट ऑफ रिटन अकाउंट्स अबाउट, बट हिस्टोरियन फेस लॉट्स ऑफ डिफिकल्टीज इन रीडिंग दिस रिकॉर्ड्स ड्यू टू वेरियस रीजन्स। लेट अस सी व्हाई देयर आर प्रॉब्लम इन इंटरप्रिटिंग द पास्ट। मध्यकालीन के समय में बहुत सारी ऐसे लिखी हुई चीज़ें थी, लेकिन जो इतिहासकार थे इन बड़े कठिनाइयों को पढ़े
उन्हें वर्णित किया और विभिन्न कारणों से उन्हें दर्शाया। अब हम इन समस्याओं को एक एक करके चीज़ों को हम देखेंगे। पेंटिंग्स ऑफ मुगल टाइम्स, एक पेंटिंग्स दिया गया है पेज नंबर 6 में बच्चों। मुगल शासक के समय का एक पेंटिंग है, उसे देखेंगे। फिर आगे बच्चों लेट्स चेक, क्वेश्चन नंबर लेट्स चेक दिया गया है। लेट्स चेक में बच्चों देख लेते हैं कि ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया गया है कि नहीं। लेट्स चेक में है नेम सम ऑफ द मॉस्क्यू एंड टेम्पल्स बिल्ट ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड। मॉस्क्यू जामा मस्जिद हो गया आपका, टेम्पल में बृहदेश्वर टेम्पल, कोणार्क टेम्पल, ये हो जाएगा। इसको हम लिखवा देते हैं बच्चों, देख लीजिए। इसमें बच्चों लेट्स चेक जो है हम अपने अगले वीडियो में शेयर करेंगे। आप लोग बच्चों जो पढ़ाना है आज हम पढ़ा दे रहे हैं, लिखवाने का जो वर्क है हम आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे। प्रॉब्लम फेस्ड बाय हिस्टोरियन, कैसी ऐसी समस्या थी जो इतिहासकारों को देखना पड़ा। क्वालिटी ऑफ सोर्सेस, स्रोते के गुण देखिए। इन द पास्ट रिकॉर्ड्स वेयर मेंटेन फॉर देयर इमीडिएट यूज एंड नॉट फॉर पीपल टू इंटरप्रेट आफ्टर थाउजेंड ऑफ ईयर्स। द फॉलोइंग एस्पेक्ट आल्सो अफेक्टेड द क्वालिटी ऑफ सोर्सेस। भूतकाल में जो रिकॉर्ड किया गया था उसका उपयोग मेंटेन करने में बहुत उसको दिक्कत हुआ उन्हें, और जो लोग थे 1000 साल पहले की चीज़ों को पढ़ नहीं पाए। कुछ ऐसी धारणाएं थी जो स्रोतों के गुणों पर बहुत प्रभावित किया। देयर वे नो पेंटिंग मशीन, यहाँ पर कोई कलाकृति के लिए कोई मशीन नहीं था, औजार नहीं थे। नो कॉमन लैंग्वेज एक्सिस्टेड, कोई ऐसा मुख्य भाषाएं नहीं थी। द मटेरियल यूज फॉर इंस्क्रिप्शन वेयर डिराइव फ्रॉम स्टोन, मेटल्स, पर्चमेंट्स, बास्ट एंड पेपर। जो उसमें मटेरियल था जिसका लिखावट में उपयोग किया जाता था वह पत्थरों पर, धातुओं पर, पर्चमेंट्स पर, बॉक्स पर और कागजों पर वर्णित किया गया था। विथ टाइम दे हैव इरोडेड इन क्वालिटी एंड फेडेड इन कलर। उस समय में वे जो उनके गुण थे मुड़ जाते थे, इरोड हो जाते थे और वह कलर भी भद्दा हो जाता था। एज कॉपिंग वॉज नॉट विद द हेल्प ऑफ कार्बन पेपर्स आर रीप्रिंट्स, देयर आर वेरिएशन इन द वर्जन अवेलेबल इन डिफरेंट प्लेसेस। और उसको हम किसी कार्बन पेपर से या रिप्रिंट से उसे हम कॉपी भी नहीं कर पाते थे क्योंकि वह पत्थरों पे लिखा होता था और कॉपी उसे दोहरा कर कहीं पेस्ट करना बहुत बड़ी बात थी। ये विभिन्न प्रकार की जो कि विभिन्न प्रकार के स्थानों पर पाए गए। नेक्स्ट वीडियो बच्चों हम पढ़ेंगे इंटरप्रिटेशन ऑफ सोर्सेस, और लास्ट पैराग्राफ है कुछ और है जो कि 1 डे में कंप्लीट हो जाएगा। तब तक आप लोग अपनी कॉपी पूरी करिए। दैट्स ऑल, थैंक यू।